मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दिन भर की। जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में 5 अगस्त को हुई महेश मीणा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के अनुसार हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी कविता मीणा और उसके कथित प्रेमी गणेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि कविता पति महेश को दवाई दिलाने के बहाने मोटरसाइकिल से बाजार ले गई और कथित तौर पर जूस में स्लीपिंग पिल्स और सेल्कोस की गोलियां मिलाकर पिला दी। तबीयत बिगड़ने पर कविता ने गणेश को बुलाया और दोनों महेश को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे कथित अवैध संबंधों और को छुपाने का मकसद सामने आए। मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर ने सराहा। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। अगस्त 2026 को महेश मीणा की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत जब घर वालों से रिपोर्ट दी जाती है तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत खराब होने से मृत्यु हुई है। इस चीज़ पर एक मर्ग दर्ज किया जाता है। मर्ग दर्ज करने के बाद जब मर्ग में मृत्यु के कारण की खोज की जा रही थी, उसी दौरान जिस तरह के हमारे पास वक्तव्य आए, वक्तव्यों में ये विरोधाभास पाए जाने पर पुलिस को हत्या की आशंका हुई। हत्या की आशंका होने पर उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया। वो जो मृतक हैं उनकी क्या रूट रही उस दिन की, कहाँ गए थे वो, किससे किससे मिले थे, इस बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज थाने की टीम जो और जो परिवारजन है वो दोनों जाकर जो अपना 14 नंबर है वहाँ से एक वीडियो फुटेज प्राप्त करते हैं। वीडियो फुटेज में जो मृतक है उनके साथ उनकी पत्नी और एक 2 लड़के और दिखते हैं। इस पूरे वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि उनकी जो मृतक है उनकी तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने के कारण कोई कारण उनके पत्नी द्वारा बताया नहीं गया था। फिर इसकी पूरी जानकारी की गई तो ये सामने आया कि जो मृतक है उनकी पत्नी कविता मीणा उनको उनकी कोई इलाज चल रही थी, उसके इलाज के संबंध में खुद को दवाई दिलवाने के लिए अपने पति को बोराज लेकर गई थी मोटरसाइकिल पे। और उसके बाद बोराज जाने के उपरांत वहाँ से वो उनको अगस्त 2026 बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटा में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर शहरी सुविधाओं और विकास कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने खराब सड़क, टूटी नालियों और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। संपर्क पोर्टल की शिकायतों का उसी दिन निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। सफाई, कचरा संग्रहण और जल निकासी की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। पीएम आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन की भी समीक्षा हुई। हरियालो राजस्थान अभियान में पौधों की जियो टैगिंग और देखभाल सुनिश्चित करने को कहा। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा दिलाने पर जोर दिया गया। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। नौहर फीडर में पूरा सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहा। बीती रात किसानों ने खुले आसमान के नीचे सड़क पर सोकर रात गुजारी। किसानों ने सड़क पर ही भोजन किया, जिसकी व्यवस्था गुरुद्वारा कमेटी की ओर से की गई। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ उपखंड कार्यालय के आगे पड़ाव डालकर बैठे रहे। किसानों का आरोप है कि पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसलों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सभा में किसान नेताओं ने प्रशासन पर हट धर्मिता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पानी उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक नोहर फीडर में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का ठोस समाधान नहीं निकलता, आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
श्रीकरणपुर विद्युत निगम की टीम ने मंगलवार अलसुबह सीमावर्ती क्षेत्र के 3 गांवों में कार्रवाई करते हुए 6 घरों में बिजली चोरी पकड़ी। टीम ने गांव 57F, 56F और 54FA दानेवाला में दबिश दी। जांच के दौरान मुख्य विद्युत लाइन में कुंडी लगाकर बिजली का अवैध उपयोग किए जाने के 6 मामले दर्ज हुए हैं। 57AF में वीरू सिंह, जीत सिंह, महेंद्र सिंह और मांगा सिंह, 56AF में जितेंद्र पाल सिंह तथा 54FA दानेवाला में हरजिंदर सिंह के घर बिजली चोरी पकड़ी गई। टीम ने मौके पर अवैध कनेक्शन हटा आवश्यक कार्रवाई की। विद्युत विभाग ने सभी मामलों में करीब 2.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उपभोक्ताओं को जुर्माना राशि जमा कराने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से अमित धवन रिपोर्ट। कोटा के प्रेमनगर फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराने के बाद युवक मनीष बैरागी गंभीर घायल होकर सड़क पर बेहोश पड़ा। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने घायल की मदद के लिए पहल नहीं की। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एनसीसी कैडेट्स भुवनेश राठौर घायल एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रयोजन में 19 अगस्त को कृषि विज्ञान केंद्र शाहपुरा में प्राकृतिक खेती पर 1 दिवसीय कृषक परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर SM यादव ने बताया कि परीक्षण का उद्देश्य किसानों में प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। परीक्षण प्रभारी डॉक्टर HL भूगलिया ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग में मानव स्वास्थ्य के साथ मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। सस्य आचार्य राजेश जरवानिया ने किसानों को प्राकृतिक खेती की अवधारणा और महत्व की जानकारी दी। रेखा सहायक एवं हेमलता मीणा ने प्राकृतिक खेती के विभिन्न तकनीकों और लाभों के बारे में बताया। परीक्षण में किसानों की रसायनों का कम उपयोग कर प्राकृतिक संसाधनों से खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। शाहपुरा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर पैदल कांवड़ यात्रा पर निकली किन्नर निशा बाई बुधवार को महंतवास पहुंची। वे हरिद्वार से गंगा जल लेकर देवली स्थित अर्धनारेश्वर महादेव मंदिर जा रही। महंतवास के गणेश मंदिर में विश्राम के दौरान जय भगत सिंह गंगा गौशाला के गौसेवकों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। गौसेवकों ने निशा बाई को माला पहनाकर और दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें गौ माता की तस्वीर भेंट कर कांवड़ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। विश्राम के बाद निशाबाई शाम को देवली के लिए रवाना होंगी। अर्धनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर वे हरिद्वार से लाई पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। हर हर महादेव के जयकारों के बीच उनकी कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। श्रद्धा और भक्ति से भरी इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह नजर आया। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।